हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। सर्वोत्तम पक्ष आज इस मैदान में हम सब उपस्थित हैं। अपने गुरु शिव की बात के लिए आप भी आए, हम भी आए। मेरा सौभाग्य है कि इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आपसे ज़्यादा दूर वो जगह नहीं है जिसके बारे में अभी बार बार कहा गया। सिवान जिला जिसमें अमलोरी नाम का गांव है और जहां हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरि, जब मेरा जन्म हुआ, सुबह में जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में दीपावली मनी। दीपावली यानी दिए जलाए गए। जिनके जन्म में दिए जलाए गए, तो सोचिए शिव का शिष्य होकर उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर जो शिव सोया है उसको जगा दिया। और शिव जो अपने शिष्यों में सबसे सुंदर पक्ष, सब सर्वोत्तम पक्ष जो उजागर करते हैं, वो यही होता है कि जीव से शिव हो जाइए आप, जीव से शिव के शिष्य हो जाइए आप। तो ये एक ऐसा होने का परिचय जो दुनिया के सारे परिचय से सबसे बड़ा परिचय है, शिव का शिष्य। हमने किसको शिव माना है, किसको गुरु माना है? महेश्वर को, ईश्वर के भी जो ईश्वर होते हैं, यानी ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है। और वो महेश्वर शिव जगत के गुरु बनकर आज नए में नहीं आए हैं, हजारों वर्षों से थे वो। हजारों वर्षों से जगत का गुरु शिव किताबों में थे, वो शास्त्रों में थे, वेदों और पुराणों में थे। लेकिन साहब ने एक बार कहा कि जो चीज़ सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक चीज़ वैसी होती है जो सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सबके लिए होती है, यानी सबकी चीज़ है, वो सबका उस पर अधिकार है। लेकिन इस अधिकार में परवाह नहीं होती। आज ही हम लोग इस मैदान में बैठे हैं, मैदान किसी का होगा, आज हम सबके लिए है ये मैदान। आपके जाने के बाद हो सकता है इस मैदान में थोड़ी गंदगी हो, कुछ गड्ढे बन जाए, लेकिन आप लौट के इसको साफ करने नहीं आएंगे। अपनी जगह होती तो जरूर आते। तो साहब ने कहा कि जगत का गुरु शिव सार्वजनिक है, यानी सबका है, इसीलिए आज धरती पे किसी का नहीं है। जब पहली बार 1982 में मधेपुरा की धरती पे साहब ने कहा, दूसरों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप लोग भी उसको अपना गुरु बना लीजिए, इससे बढ़िया गुरु कोई नहीं होता। लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप बता रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सब मतलब आपको कैसे पता है? मैंने तो अपनी पत्नी नीलम के अलावा किसी को बताया ही नहीं है अभी तक, तो ये बात आपको कैसे पता? उन लोगों ने कहा साहब से कि ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि गुरु के रूप में गुरुओं के गुरु, गुराधिपति, सद्गुरुओं के गुरु कौन है? तो विश्व गुरु शिव, जगत गुरु शिव, आदि गुरु शिव। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कौन सी किताब में लिखा है, मुझको दिखाइएगा। तो खोज खोज कर उन्होंने सारे शास्त्र और सारे वेद पुराण मंगवाए, सबको देखा। बहुत जगहों पे शिव के गुरु स्वरूप को इंगित करते हुए, दिखाते हुए श्लोक लिखे थे,
संभवे गुरुवे नमः, तुम गुरु गुरु त्रिभुवन वेद बखाना, बहुत सारे श्लोक ऐसे थे जो शिव के गुरु स्वरूप को बताते थे। और तब साहब ने कहा कि ये सुनकर और ये पढ़कर मुझको बहुत दुख हुआ। इतना अच्छा गुरु, सबसे बड़ा गुरु लोगों की धड़कनों में नहीं है, लोगों के दिल में नहीं है, बस किताबों में रह गया। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक आह्लाद मतलब कि एकदम आनंद की अवस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना खुश हो जाते हैं कि आप कुछ देर के लिए एकदम चुप से हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा कि अगर आपसे कोई मिलने आ गया बहुत सालों के बाद, अचानक आ गया है और आपके दिल के बहुत करीब है, अचानक आपके सामने आ जाए, तो क्या स्थिति होती है हमारी? कुछ देर तक तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। अरे 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 कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, नहीं कहते हैं। कुछ देर तक बोल ही नहीं पाते। आह्लाद, खुशी इतनी ज़्यादा हो गई कि बोल ही नहीं पाए। वैसी आह्लाद की स्थिति में साहब ने सोचा कि ये जो संक्रांति चल, इस संक्रांति काल में मैं शिव का शिष्य हरीन्द्रानंद अपने गुरु शिव की स्थापना मंदिरों या शिवालयों में नहीं, किताबों या शास्त्रों में नहीं, प्रत्येक मानव के दिल में करूंगा, ये प्रण उन्होंने लिया। और ये प्रण जब ले लिया तो ले लिया, फिर इस पे वो खड़े हो गए, इससे पीछे नहीं हुए। यही एक बात ऐसी है जिसको मानकर वो दुनिया के सभी लोगों से अलग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं आज कि उनकी तस्वीरों को हम अपनी पूजा घर में लगाते हैं, पूजते हैं, अपना हम तुरंत बदल जाता है। ऐसा आप तो नहीं हो जाएंगे। जब शिव को गुरु बना लिया है तो बना लिया है। साहब ने अपनी भाषा में, सिवान की भाषा में एक बार कहा कि मरद नहीं थे का हो तू, मरद ना बारा न। तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब। साहब ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि मर्दाना या मर्द होना मतलब औरत या मर्द होना होता है, पुरुष और स्त्री होना होता है? नहीं, मिजाज होता है मर्दाना। तभी ना हम लोग कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो मर्दाने स्वभाव से लड़ गई, जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी निष्ठा थी, जितना उसको आता था उतना ही, लेकिन पीछे तो नहीं हटी। तो उन्होंने कहा कि भाई सिवान तरफ के लोग ऐसा ना होला, मर्दाना होला, जे करेला सामने करेला, पीछे ना। तो चलिए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। एक गुरु भाई ने जिज्ञासा भेजा है कि आध्यात्मिक साधना के रहस्यों का केंद्र बिंदु गुरु होते हैं, कृपया स्पष्ट करें। आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक साधना, अध्यात्म तो अपने आप में ही एक साधना है। गुरु होते हैं, केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। आध्यात्मिक साधना बहुत भारी शब्द है, सुनने पे लगेगा कि पता नहीं किस बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। पहली बार तो इस धरती पे, इस संसार में आध्यात्म को साहब हरिन्द्रानंद जी ने रूई की तरह बना दिया। इतना हल्का, इतना सरल, इतना सहज। तो आध्यात्मिक साधना यानी कि एक ऐसी साधना जो आपको आध्यात्मिक जगत में ले जाती है, यानी ईश्वर की तरफ ले जाती है, ऊर्ध्वमुखी करती है। उसके केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। शरीरधारी गुरु भी, अगर शरीर में कोई गुरु है तब भी वो क्या करता है, आपके मन को, आपको
शिव की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। कोई मंत्र देता है, मंत्रों का जप बताता है, योग बताता है, कुंडली साधना बताता है। ये कह के कि ये करते 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 एक दिन आप साध जाइएगा, मतलब कि एकदम उसमें मिल जाइएगा। और उसके केंद्र बिंदु गुरु को इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु ही इन सारी चीज़ों को प्रेरित करके आपको उस तरफ ले जाते हैं। अगर गुरु के प्रति आपका मन एकत्रित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, तो गुरु लाख आपको कुछ भी बताएंगे, आप उस काम को नहीं करेंगे। गुरु की दया, गुरु का केंद्र बिंदु होना, जैसे शिव की शिष्यता में हालांकि आध्यात्मिक साधना जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन शिव की शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी ने ये बताया कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। मंजिल है, मंजिल यानी जहाँ आपको आज की इस यात्रा में जाना है, जहाँ आज आप चलते हैं अपने घर से और आपको वहाँ पहुँचना है, आज के लिए आपकी मंजिल वही होती है। हमारे पूरे जीवन की मंजिल क्या है? तो उसके लिए साहब ने कहा कि आपके जीवन की मंजिल, एक शिष्य के जीवन की मंजिल उसके गुरु शिव हैं। उन्होंने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में इस बात का उल्लेख किया कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। लोगों ने कहा कि आप ये भी कहते हो, आपने इसके साथ स्वयं क्यों जोड़ा? तो उन्होंने इसी पे कहा कि एक कहानी आपने सुनी है ना कि महाभारत के समय में, उससे पहले स्वयंवर चल रहा था द्रौपदी का। अर्जुन को बुलाया गया और भी बहुत सारे तीर चलाने वाले, तीर और धनुष चलाने वाले लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि जो इसमें जीतेगा उसी से उसका, उनकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। और छत पे एक मछली लटका दी गई, प्रतियोगिता रखी गई कि इस मछली की पुतली के अंदर अगर आपका तीर चला जाएगा तो आप जीत जाइएगा, आप विजेता हो जाइएगा। बहुत सारे लोग अपना धनुष बाण लेकर आए, चलाए भी उस पर,